नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कुछ जो ऐसे शहर हैं या कुछ ऐसे उपनाम हैं जिससे हम शहर को बुलाते हैं, वो अक्सर आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये जो विविध प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसको हम डिफरेंट उपनाम से जानते हैं, जिसको हम निकनेम कर सकते हैं। जैसे आपके घर में आपका अगर कोई नाम है, प्रॉपर सर्टिफिकेट नाम, लेकिन आपको घर में गोलू, मोलू, छोटू इस तरह से कहा जाता है। उसी तरीके से बहुत सारे ऐसे शहर भी हैं जिनको हम उपनाम से जानते हैं। तो उसी को आज डिस्कस करेंगे और उसको याद करने का तरीका भी अपन जानेंगे। ठीक है। पहला अगर क्वेश्चन की हम बात करें तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है। अब देखिए, शाश्वत मतलब क्या होता है। ठीक है, शाश्वत मतलब अगर आप इस हिंदी वर्ड को समझेंगे तो शाश्वत का मतलब होता है विच कैन नॉट बी चेंज, यानी कि जिसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जो रोम है, ठीक है, जो कि आपको भी पता है कि ये एक इटली का शहर है, काफ़ी पवित्र शहर है। इसको चेंज नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे पोप लोग रहते हैं। ठीक है, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे पोप रहते हैं, जिसकी वजह से इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। और भी मैं एक एग्जांपल दूँ तो राधा कृष्ण का प्रेम, इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ है विच कैन नॉट बी चेंज, दैट इज कॉल्ड शाश्वत इन हिंदी। तो किस नगर को शाश्वत नगर कहा जाता है? रोम को। ठीक है, तो याद रहेगा आपको। अगला देख लेते हैं, इंग्लैंड का बगीचा किसे कहा जाता है? तो कैंटन को इंग्लैंड का बगीचा कहा जाता है। याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ पे बगीचा से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आपको कैंटीन में मिल जाएगा। फल मिल जाएगा, जूस मिल जाएगा, मतलब जो बगीचा में होता है वो हम कैंटीन में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे कि जो इंग्लैंड का बगीचा है किसका उपनाम है? कैंटन का। ठीक है, अगला देख लेते हैं, स्वप्निल मीनारों वाला शहर का उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? देखिए, स्वप्निल यानी कि सपना की बात कर रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं ड्रीम की बात कर रहा है। तो ड्रीम किसका नहीं होता है कि हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे, जो ऑक्सफोर्ड शहर है जो कि इंग्लैंड का है, उसी को कहते हैं स्वप्निल मीनारों वाला शहर। ठीक है, याद करने का तरीका मैंने बता दिया। अगला देख लेते हैं, शानदार दूरियों का शहर के उपनाम से किसे जाना जाता है? दूरियों की शहर, याद कीजिएगा, दूरियों, डी फॉर दूरियां। इस तरह से वाशिंगटन डीसी को हम कहते हैं शानदार दूरियों का शहर। ठीक है, अगला देख लेते हैं, विंडी सिटी। विंडी यानी कि हवा, यानी कि विंड, पवन, जिसको हम कह सकते हैं। तो देखिए, अगर विंड चलता है तो आपके कपड़े सूख जाते हैं। ठीक है, अगर विंड चलता है, आप कहते हैं ना कि पंखे में रख दो कपड़े सूख जाएंगे, तो यानी कि शिकागो। ठीक है, सूख जाएगा, शिकागो, इस तरह से याद रखेंगे, सूख जाएगा। ठीक है, अगर विंड में रखते हैं तो विंडी सिटी के उपनाम से। देखिए, तरीका कुछ भी हो, चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप अपने तरीके से याद करते हैं वो भी अच्छी बात है, लेकिन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि मैं जिस तरह से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के इधर उधर से आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ, आपके दिमाग पे थोड़ा देर तक लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, आपके एग्ज़ाम निकल जाएंगे। अगला देख लेते हैं, सिटी ऑफ रैट्स, यानी कि चूहों का शहर की बात करें तो मैक्सी वगैरह में चूहे कभी कभी घुस जाते हैं। अगर आप मैक्सी वगैरह रखते हैं कहीं पे, मतलब कि वार्डरूम में या वगैरह कहीं पे रखते हैं, तो वहाँ पे चूहे वगैरह लग जाते हैं, काट वाट देते हैं। तो इस तरह से याद रखेंगे, मैक्सिको सिटी को हम क्या बोलते हैं? ये सिटी ऑफ रैट्स कहते हैं। ठीक है, सिटी ऑफ रैट्स मतलब कि चूहों का शहर। अगला देख लेते हैं, हमारे इंडिया से रिलेटेड है, कलकत्ता को किस उपनाम से जाना जाता है? देखिए, कलकत्ता को बहुत सारे उपनाम हैं। जैसे आपका पहला जो उपनाम की बात करें तो भारत की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? ये आपको ध्यान रखना, किसको कहा जाता है? कलकत्ता को कहा जाता है। अगर सिटी ऑफ प्लेसेस, PLACES है, यानी कि आप स्थान की बात कर सकते हैं, तो सिटी ऑफ प्लेस भी इसको कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्थान है कलकत्ता में, आप जान सकते हैं कि हावड़ा है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जहाँ पे आप थोड़ा सा घूम फिर सकते हैं। आपको पता है हावड़ा में मतलब कि सबसे ज़्यादा नंबर का प्लेटफॉर्म है, विश्व में सबसे ज़्यादा नंबर का प्लेटफॉर्म हावड़ा में ही है, और सबसे लंबा प्लेटफॉर्म की बात करें तो आपके ये गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये भी चीज़ें आपको पूछी जाती है। तो कलकत्ता के ये भी नाम है, क्या भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है, या सिटी ऑफ प्लेसेस भी कहा जाता है, या सिटी ऑफ कैसल। कैसल मतलब किला। ठीक है, आप देखेंगे कि वहाँ पे अंग्रेज वगैरह रहे हैं, तो बहुत बड़े बड़े किला हैं। आप देखेंगे कि विक्टोरिया किला ही वहाँ पे सबसे फेमस है। ठीक है, तो आप कलकत्ता जाएंगे तो वहाँ पे अंग्रेज़ों के ज़माने के बहुत सारे अच्छे किले मिल जाएंगे आपको, तो घूमने का वो बहुत बढ़िया मतलब की चीज़ है। ठीक है, तो ये सभी इसके उपनाम है, यानी कि इसके आंसर क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज।
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। खेलों की राजधानी के रूप में किस शहर को जाना जाता है, या आपसे पूछा जाएगा खेलों की राजधानी किस शहर को कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, मेरठ को। आप अगर नहीं याद किए होंगे तो आप टिक क्या करेंगे, मुंबई करेंगे या दिल्ली करेंगे या कलकत्ता करेंगे, क्योंकि दिमाग में तो ये पिक्चर बना रहता है। कलकत्ता में ईडन गार्डन है, दिल्ली में वानखेड़े है, आपके दिल्ली में करें, मुंबई में वानखेड़े, और दिल्ली में आपका ये नया नाम हो गया है आपके अरुण जेटली स्टेडियम, जो कि पहले फिरोजशाह कोटला था। तो इस तरह से आप ध्यान लगाएंगे तो आप यही सब तीनों जगह पे टिक करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें खेलों की राजधानी, तो मेरठ को कहा जाता है। अब देखिए मेरठ में तो खेल वगैरह होता नहीं, फिर भी क्यों हम मेरठ को खेलों की राजधानी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे खेल से संबंधित जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो बनाए जाते हैं, इस वजह से इसको खेलों की राजधानी कहते हैं। जैसे आप देखेंगे बिल्लो वाले जो लकड़ी का बैट होता है, या आपके फुटबॉल होते हैं, या विकेट होते हैं, यानी कि या ग्लव्स होते हैं, या पैड होते हैं, जितने भी खेल से संबंधित सामान हैं यहाँ पे मेरठ में, यानी कि यूपी का एक जगह शहर मेरठ में काफ़ी प्रोडक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, खेलों की राजधानी। तो आशा करते हैं थोड़ा छोटा सेशन था, लेकिन आपको मुझे लग रहा है जितने भी चीज़ें मैंने आपको कराए आपको याद हो गए होंगे। अगले लेक्चर में मिलते हैं और सॉलिड इन्फॉर्मेशन के साथ और सॉलिड जीके के साथ, ट्रिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बोलेंगे नहीं, आपका ये जिम्मेदारी है कि क्या करना है, ठीक है। बाकी ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।